आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एमपी में फिर देर रात को 26 आईएएस के तबादले हुए हैं। मुख्यमंत्री के दोनों प्रमुख सचिवों को हटाया गया है। नीरज मंडलोई को पावर मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आधी रात को आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए हैं। सोमवार देर रात शासन की ओर से जारी आदेश में 26 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। नीरज मंडलोई को ऊर्जा और पावर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। तबादला आदेश में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आधी रात को आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए। सीएम के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह अब अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। देर रात जारी हुई तबादला सूची में मुख्य सचिव अनुराग जैन की कसावट भी देखने को मिली है। तो देखिए, देर रात ये प्रशासनिक सर्जरी हुई है और 26 आईएएस के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आधी रात को आईएएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नवजीत लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। नवजीत, देर रात प्रशासनिक सर्जरी हुई है और ऐसे में अगर बात की जाए, इसकी वजह क्या सामने आई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले भी ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है आधी रात को ही आईएएस अधिकारियों के जो है तबादले होते हुए नजर आए। इससे पहले भी आपने देखा कि रात 3 बजे आदेश जारी किए गए थे और तबादले किए गए थे। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 26 आईएएस अधिकारियों के जो है तबादले किए गए, फेरबदल किए गए हैं। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। अब जो है नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है ये तबादले किए हैं। बिल्कुल, देखिए नवजीत, इसका कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या आईएएस के कार्यों में कोई गड़बड़ी या फिर जिस तरीके से जो कार्य होने चाहिए विभागों में उस तरीके से हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये 26 आईएएस के तबादले किए गए हैं? या फिर अगर एक नज़र डालें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है, इसके साथ ही कई कार्यक्रम हैं, संगठन चुनाव भी बीजेपी में होने वाले हैं, तो क्या ये इसकी एक वजह कह सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि संगठन का चुनाव भी होने वाला है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक के बाद एक एक्शन मोड में नजर आए और लगातार जो है कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर चुके हैं। और इसी को देखते हुए अब जिसकी बेहतर जिम्मेदारी जो है वो उसको सौंप दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये तबादले किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ कारण और निकल कर सामने आ सकते हैं। अब स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या कुछ कारण है, क्योंकि देर रात जो है ये तबादले हुए हैं और इसका आदेश आधी रात को जारी किया गया है। चलिए नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देर रात की प्रशासनिक सर्जरी हुई है, 26 आईएएस के तबादले हुए हैं। मुख्यमंत्री के दोनों प्रमुख सचिवों को हटाया गया है। तो देखिए, इसमें एक लापरवाही भी वजह मान सकते हैं कि जो लापरवाही आईएएस की देखने को मिल रही है, उसके बाद में जो तबादले हैं आईएएस अधिकारियों की वो दिए गए हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी कई अधिकारियों को दी गई है। सीएम के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह अब अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिव होंगे।